हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे घन तथा घनमूल निकालना। घनमूल निकालते समय प्रायः जो है हम लोग LCM मेथड का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है और उत्तर भी जो है नहीं आता, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हम जो आज मेथड लेके आए हैं उससे आप केवल देख लेंगे, केवल संख्या देखेंगे और उसके बाद उसका मतलब बता देंगे कि इस संख्या का यह क्यूब है। आइए देखते हैं कैसे, क्या अप्रोच है इसकी। पहली संख्या हमारी है 46,656। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद इकाई के अंक पे 6 आ रहा है। रेंज हमारी लिखी हुई है, इसका 2 तरीके से इस्तेमाल होगा। एक तो इकाई का अंक देखने के लिए और दूसरा ये इस अंक का पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले इकाई के अंक पे 6 आ रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या के क्यूब में इकाई के अंक पे 6 आ रहा है। तो देखेंगे कि 6 के क्यूब में इकाई के अंक पे 6 आ रहा है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे हम 6 लिख लेंगे। और 46 का पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसका भी रेंज देखेंगे कि यह 46 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो यह 27 और 64 के बीच में आ रहा है। लेकिन हम वैल्यू कौन सी लिखें, 3 या 4, तो हम केवल 3 लिखेंगे, 3 वैल्यू लिखेंगे हम। तो इस प्रकार इसका क्यूब 36 का क्यूब ये हमारा है। आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, इस संख्या को हम रेंज देखेंगे, जैसे कि 46 है और 10 ये 10th डिजिट है, 10th प्लेस की वैल्यू है, तो 10th प्लेस की वैल्यू पे हम 3 लिख देंगे। यही दूसरा एग्जाम्पल लें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। 79,507। अब 7 3 का पेयर बनाइए आप। 7 देखिए किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 7 3 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो आप लिख लेंगे 3। अब 79 किसके रेंज में आ रहा है, तो 79 देखेंगे 4 से 5 के क्यूब के रेंज में आ रहा है, तो यही लिस्ट वैल्यू 4 लिख लेंगे। तो 43 का क्यूब ये हो जाएगा हमारा। आराम से समझिए, यह आप परीक्षा में जब इसको निकालते हैं, इसका क्यूब जो है किस संख्या का यह क्यूब है, तो काफ़ी समय लग जाता है। आराम से सीखिए, बेहद ही आसान ट्रिक है ये। ट्रिक क्या लॉजिक है, 85,184। 3 का पेयर बनाइए आप। 4 देखिए किस में आ रहा है, 4 के क्यूब में आ रहा है, तो यूनिट प्लेस की वैल्यू 4 लिख लेंगे आप। 85 किसकी रेंज में आ रहा है, 4 से 5 के क्यूब में, लेकिन हमें 4 लिखना है, तो यह 44 का क्यूब है। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज नहीं सीख पाए तो फिर नहीं सीख पाएंगे आप लोग। क्यों नहीं, क्योंकि यह सबसे बेहद आसान मेथड है जिससे हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, चौथा एग्जाम्पल 763। अब 3 का पेयर बनाइए और 3 देखिए यूनिट प्लेस पे किसके आ रहा है, तो 7 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। 300 की रेंज क्या होगी, 6 से 7 के क्यूब के बीच में, लेकिन वैल्यू हमें लिस्ट वाली लेनी होती है, तो 7 के क्यूब का यह मान है। अब अगली संख्या हम लोग देखें, 24,389। अब 3 का पेयर बनाएं और 9 देखें किस में आ रहा है हमारा, तो 9 इसमें आ रहा है, 9 में, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 9 लिख लेंगे। 24 की रेंज क्या होगी इसमें, 8 से 27 के बीच में, तो लेकिन हमें लिखना क्या होता है, ये लिस्ट वाली, तो यह 29 का क्यूब हो गया हमारा। अब देखेंगे 54,872। तो 3 का पेयर बनाइए और 2 देखिए किस में आ रहा है, तो 8 के क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे 8 लिखिएगा आप। और ये 54 किसकी रेंज में आ रहा है, 27 से 64 के बीच में, 3 लिखिएगा आप लोग, तो यह 38 का क्यूब है। और लास्ट जो है संख्या हमारी है 9261। 1 किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 1 के, तो इसमें 1 लिखेंगे। 3 का पेयर बनाएंगे पहले, और ये बचा हमारे पास 9 केवल। 9 किसकी रेंज में आ रहा है, 1 और नहीं 8 और 27 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, 21 का क्यूब। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो है
क्यूब रूट जो है कैसे निकाला जा सकता है आराम से और कम समय में, इसकी उपयोगिता के बारे में हम थोड़ा देखते हैं इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि आपको दे दिया गया कि किसी क्यूब का आयतन दे दिया गया आपको कि किसी क्यूब का आयतन 9261 है, तो उस क्यूब की भुजा निकालिए। तो क्योंकि क्यूब का आयतन का फार्मूला यही होता है 9261, एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा क्यूब 9261। अब आप इसी मेथड से जो है आराम से जो है साइड इसकी निकाल लेंगे 21, जैसे हम लोग निकाले थे। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप कुछ भी बता देंगे कम समय में। हमारे लिए यही कठिन होता है निकालना। और इसकी ब्याज में उपयोगिता देखते हैं। इसमें आपको बोलेगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 से 9,261 हो जाता है 3 वर्षों में। आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 से 9,261 हो जाता है 3 वर्षों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आपके लिए यह वीडियो बहुत बेहद ही उपयोगी है और आप अंत तक कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। तब हम पिछले वीडियो में स्क्वायर के वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि आप ऊपर लिखिए 92 लास्ट वाली संख्या और नीचे शुरू वाली संख्या। अब इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यह 21 का क्यूब है, यह 20 का क्यूब है, तो 21/20। 20 में कितने की वृद्धि 1 की, तो 100 में कितने की 5%, यानी ब्याज की दर जो रही है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्यूब रूट सीखकर हम कितना बड़ा सवाल कितने कम समय में कर ले रहे हैं। यह आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होगा, बस शर्ते आप इस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। कभी कभी हमें ये भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि हमें दे दिया गया कि किसी घन की जो है भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो आयतन पूछ लिया गया आपसे। तब आप घन निकालना कैसे सीखेंगे। तो 21 का क्यूब जैसे हमें निकालना है तो आप लिखेंगे, अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो इसे लिख लेंगे एक्स क्यूब 3x² y 3y² x, और एक्स वाई क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, अर्थात 8 3 × 4 × 1 3 × y² 1 × 2 8। अब इसको गुणा करिए 12 6 8 8। अब इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, हम क्यूब निकालना सीख रहे हैं इस समय। 6, अब यहाँ पे 2 है तो केवल 2 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे और 1 इसमें जुड़ेगा। 9 2 6 1 है, सॉरी इसमें 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 9261 हो जाएगा। हम केवल 2 या 3 संख्या क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर आप खुद ही अपने आप से निकालना सीख जाएंगे। जैसे 32 का क्यूब निकालना है हमें, तो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे वापस में 27 3 × 9 × 2 3 × 4 8। अब इसको देखिए, 9 दूनी 18, 18 तिरिक 54, 3 त्रिका 9 चौक 36 8। अब इसको जोड़ने का तरीका देखिएगा, 6 लिखिए, 3 कैरी करिए और 3 इसमें जोड़ दिए, 7 लिखिए, 5 बचा, 5 इसमें जोड़ दिए, 32 768 इसका क्यूब हो गया। अब हमें जैसे लिखना है, हमें ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है 30 तक के ही स्क्वायर की, लेकिन हम हर प्रकार की संख्याओं को देख रहे हैं। 38 का क्यूब जैसे निकालना है हमें, 27 3 × 9 × 8 3 × 64 और 512। अब इसका गुणा देखिए, 72 × 3 9 × 64। अब इसका गुणा करिए, 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 छंग 54, 3 57, 3 दूनी 6 7 त्रिक 21। अब इसको जोड़ने का क्या नियम होगा देखिए,
2 लिखिए और ये 2 अंक इसमें ला के जोड़ दीजिए, 51 कैरी करिए। 7 लिखिए, अब इसको यहाँ पे जोड़ लिए, 7 5 12 6, 62 यहाँ पे ला के जोड़ दीजिए। 6 2 8, यहाँ पे बचा 27 और 27 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 54। ये हमारा क्यूब निकल आया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्यूब और क्यूब रूट निकालना यदि हम सीख जाएं तो मेंसुरेशन में भी यह हमारी काफ़ी मदद करता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी काफ़ी मदद करेगा, और नंबर सिस्टम में भी यह हमारी काफ़ी मदद करेगा। लगभग हर जगह यह मदद करता है हमारी। इसको निकालने से सवाल बेहद ही आसान हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्यूब और क्यूब रूट निकालना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।